हेलो रिबान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। यहाँ पे कैंसर साइन, एरीज साइन, टॉरस साइन, जेमिनी साइन, इस मतलब जैसे चारों साइन एक लाइन में आए हैं। डेफिनेटली कुछ तो बात है। और यहाँ पे ना इमोशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है कि ये इंसान ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, और या तो फिर कुछ इमोशन में बैलेंस है या कोई इमोशनल खिंचाव है। यस, एक तरफ जो इमोशनल कनेक्शन है जो आपकी तरफ खींच रहा है, और एक तरफ है या फिर कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हो या फिर ट्रिगर कर रहा हो, ऐसी एनर्जी है। पॉसिबल है कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और वहाँ पे इमोशनल कनेक्शन होने के चांसेस बहुत हैं। इमोशनल इन द सेंस कि इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के चांसेस है। या तो ये पर्सन मैरिड है, और जहाँ पे मैरिड हो सकते हैं या बच्चे हो सकते हैं, और या तो पेरेंट्स, स्पेशली मदर का इश्यूज फील हो रहा है। इवन यहाँ पे ना एक ऑथोरिटी की फीलिंग भी है, मतलब फादर इश्यूज भी हो सकते हैं या सोशल, लाइक समाज में नाम खराब होगा या समाज में क्या जवाब दे, ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इनका इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। और ये काफ़ी हद तक ना स्पिरिचुअल अवेयरनेस की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ तो है जो स्पिरिचुअली चेंज हो रहा है, कोई डिसीजन है, कुछ है। क्योंकि एक तरफ जो एक क्रेविंग्स है इनकी तरफ, इनकी जो क्रेविंग्स है आपकी तरफ वो बहुत बढ़ रही है। लेकिन एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस है या कुछ है जहाँ पे ना पहले की तरह नहीं है, जैसे कि उनको मन किया और आपके पास आ गए, ऐसे नहीं। उनको ना पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगा कि क्या ये सही रहेगा, क्या ये सही खुद के लिए रहेगा ना, समाज के लिए या उनके साथ जो लोग हैं उनके लिए सही रहेगा, या सबसे बड़ा सही कि आपके लिए रहेगा। ये बार बार जैसे ना काइंड ऑफ ना आपको यूज़ करने वाली एनर्जी हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं आपने बोला होगा या फिर आपको ऐसा फील होता होगा कि जैसे ना ये इंसान जैसे आपको यूज़ ही कर रहा है। क्योंकि जब इनका मन करता है, या जब इनको ये मन करता है तो बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात कर ले। जब इनका मन नहीं करता तो सीधा ना बोल देते हैं, या फिर ब्लॉक कर देते हैं, या फिर अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो फुल मून गया है, ये जो ग्रहण गया है, ये बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर गया है। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गहरा है, स्पेशली अगर इनके साइन कैंसर हो और एरीज हो तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि इनकी तरफ है ना बहुत ज़्यादा, मतलब पहले की तरह नहीं, एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। जाने अनजाने में कुछ अचानक से ऐसा हुआ है या हो रहा है ना कि ये भी खुद नहीं समझ पा रहे हैं। ये भी खुद नहीं समझ पा रहे कि ये सब हो क्या रहा है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना डीपली ये सोचेंगे। और कल तक जो चीज़ों को ना ये बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, या अपने हिसाब से ले रहे थे, या उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। वो चीज़ें बदल रही हैं। ऐसा नहीं कि इनके दिल में प्यार नहीं है और ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इन्होंने इस रिश्ते को ना नाम देना, कमिटमेंट देना, या फिर उस रिश्ते में एक ना समझदारी दिखाना या इम्पोर्टेंस देना, वो नहीं किया है। स्पेशली आपकी तरफ इनका जो झुकाव है वो हमेशा जब इनका मन करता है, लेकिन प्यार की एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है, या इनको कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जैसे इस इनको कहीं सहारे की ज़रूरत है, तभी तभी मोस्टली इनका आना होता है आपकी तरफ। या फिर एक सिचुएशन नॉर्मल हो, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर थोड़ा सा मतलब ऐसे ना रिलीज हो जाए तभी होती है।
आपने इनका साथ है ना हर वक्त दिया है। इनका अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, बहुत ज़्यादा दिया है, हर बार दिया है और हर वक्त दिया है। लेकिन इनकी तरफ से ऐसा है ना कि जब ये रिश्ता हुआ तब ऐसा कुछ नहीं था, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी थी और खिली खिली थी। और इनकी तरफ से भी बहुत खूबसूरत एनर्जी, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आपने भी इनको दिया, सब कुछ। स्पेशली इनकी तरफ से प्यार बहुत ज़्यादा था और बहुत दिल से था। लेकिन जब सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होती गई, जैसे इनकी तरफ कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ हो या इनका कुछ अच्छा हो जाए, या फिर कुछ, या फिर उनका स्पेशली उनका अच्छा होना, या फिर उनका उनका कुछ बुरा होना, इसकी वजह से ना इनकी लाइफ में ना कुछ चेंजेस आ गए हैं। स्पेशली अगर अच्छा हुआ है, इनकी लाइफ में कुछ ग्रोथ आ गई है, कुछ ट्रांसफ़र हो गई है, कहीं शिफ्ट हो गए हैं, कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कहीं दूर की, तब ये बदल गए, तब ये बदल गए। लेकिन आप तभी भी नहीं बदले, आप इनके इंतज़ार में तभी भी थे, और आपकी तरफ से ये एनर्जी हमेशा वैसी थी। इनफैक्ट मतलब उस पॉइंट से लेके अब तक ये प्यार, ये एनर्जी आपकी तरफ से बढ़ती ही आई है। लेकिन ऐसा लगता है ना आपको कि ये कंप्लीटली उल्टा है उनकी तरफ से, क्योंकि इनका जो एक बिहेवियर पैटर्न, जो पहले जो प्यार दिखाते थे, पहले प्यार जताते थे वगैरह, हर चीज़ अभी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अभी ये सारी चीज़ें वैसे नहीं करते, वही नहीं सोचते, वैसे बातें नहीं करते, वही टाइम नहीं देते, वही अटेंशन नहीं देते। वो हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा था ना कि कहीं कितनी बार ऐसा हुआ ना कि आपका रोना, आपका कुछ बोलना और कुछ चीज़ें इन्होंने इस कदर निग्लेक्ट किया या इसको ध्यान नहीं दिया, या फिर उल्टा सीधा आपको ही सुनाया कि हर बार तुम रोते ही हो, हर बार तुम लाइक कुछ बोलते ही हो, हर बार तुम मांगते ही हो। ऐसे कुछ एनर्जी हो सकती है। अभी सारी बातें ना मतलब आपकी खामोशी, मतलब हो सकता है ना कि भले आपका सेपरेशन हो या इनका बार बार आना जाना हो, बट समाव ऐसा लग रहा ना कि जैसे इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। या शायद आप ऐसा था कि हर बार आपका देना देना देना, या आपका अटेंशन देना, या आपका रोना, या आपका गुस्सा करना, आपका झगड़ना इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था। मतलब ऐसा नहीं कि झगड़ना मतलब ऐसे जैसे सर पे बैठे, बट समाव आप अपनी बात रखना चाहते थे, कुछ भी है, बट समाव ये सारी चीज़ें ना हो ही नहीं पाई कि एग्जैक्टली आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी तकलीफ़ क्या है, आपके प्रॉब्लम्स क्या है। इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं गया। इनको यही याद है कि आप झगड़े थे, यही याद है कि रोए थे, बट समाव अभी फील कर रहे हैं कि ये इंसान रो तो रहा था, लेकिन क्यों? ये इंसान झगड़ तो रहा था, क्यों? वो रो रहा था मेरे लिए, उसे मैं चाहिए, इसके लिए रो रहा था, ये झगड़ रहा था मेरे लिए, क्योंकि इसको मैं चाहिए। अभी उसका एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार ऐसी एनर्जी है कि आप चाहे भी तो, आप चाहे भी तो उनको वैसे एनर्जी नहीं दे पा रहे हो, वही एनर्जी नहीं दे पा रहे हो। आप चाहे भी ना, और ये मतलब ऐसा ना कि बहुत प्यार है दोनों में, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, एक दिल से इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। और आपका ऐसा ना कि आप अभी वही रोना, वही झगड़ना और वो सब चीज़ से ना तंग आ गए हैं और आप खामोश हों। ये जो फुल मून है, ये जो ग्रहण है, आप पर भी गहरा असर कर गया है, और आपको वो रुला तो रहा है, लेकिन इनके सामने नहीं है, इनके सामने नहीं। इनके सामने रोने का, गिड़गिड़ाने का, झगड़ने का, कुछ मांगने का आपका भी मन ही नहीं है। अभी एक बात तो चीज़ है, यहाँ पे एकदम क्रैकिंग साउंड था, लाइक एक बात तो है, ऐसा लगता है कि आपने, आपके सोल ने या आपने खुद ने एक सोच तो कायम की है, कि आपने सोच तो लिया है कि भाई जो दे नहीं सकता उसे मांगने का मतलब क्या है, जो दे ही नहीं सकता उसको मांगने का मतलब ही क्या है। इसके लिए आप खामोश हो। चाहिए तो आपको सब कुछ, चाहे तो आपको बहुत कुछ, लेकिन एक बात तो है, आपने एक बात तो समझ ली है, आपने एक बात तो नोटिस की है, आपने एक बात तो अपने आप को समझा ली है, जो दे ही नहीं सकता उसे उससे मांगने का क्या। मांगना है तो यूनिवर्स से मांगे, या फिर जो यूनिवर्स की मर्ज़ी, जो यूनिवर्स की मर्ज़ी। और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डीप और गहरी सोच में है,
पता नहीं कि मेरी आँखों में आँसू हैं। एंड ये इंसान का हालत ऐसा है ना कि वो पिछले वक़्त की अपनी गलतियाँ देख पा रहा है। ख़ास करके जब आप रोए थे, ख़ास करके जब आप झगड़े थे और उस झगड़ने में उन्होंने सिर्फ़ झगड़ा देखा था। आपका ऐसा लगता ना कि आप कैसे मतलब झगड़ ही रहे हो, आपकी बुराई दिख रही है, आपकी ये दिख रही है, लेकिन इस बीच में आपका प्यार दिख रहा है कि आप उनके लिए झगड़ रहे थे। मतलब उन वो चाहिए इसके लिए झगड़ रहे थे। ये जो चिड़-चिड़ थी, अनबन थी, बात कुछ और थी, लेकिन बात सिर्फ़ एक ही थी। इनके इनिशियल वी हो सकते हैं, ए हो सकता है, टी हो सकता है, एस हो सकता है, और नंबर्स में मुझे दिख रहा है के इनिशियल हो सकता है इनका, और नंबर्स में मुझे दिख रहा है 7 नंबर और 4 नंबर। 7 नंबर, 4 नंबर। दिल कहता है चल उनसे मिलूं, उठते ही कदम रुक जाते हैं। इनका हाल कुछ ऐसा ही है। नाइट ऑफ रॉड्स। Wow, that is the thing. Again. बॉटम डेक है स्ट्रेंथ, हिम्मत नहीं है। हिम्मत या फिर अगर ये इन्होंने हिम्मत नहीं की थी ना, उस बात का एहसास तो है। यहाँ पे टेम्परेंस, स्टार, टावर, हैंगमैन और स्ट्रेंथ, द मून। सो मैंने जैसे कहा था ना कि ये जो ग्रहण था, ये जो फुल मून था, बहुत डीप असर कर गया सबके दिलों पे, सबके मनों पे, बहुत ज़्यादा, आपके भी उनके भी। जैसे आपकी तरफ से ऐसा फील हुआ ना कि जैसे आपको मांगने का इसलिए मन किया है कि चाहिए तो आपको बहुत कुछ, लेकिन कोई दे नहीं सकता, उससे मांगने का मतलब क्या है। इसके लिए तो आपकी आंखों में मतलब अजीब सी खामोशी है। रो तो रहे हो आप, लेकिन किसी के सामने नहीं, स्पेशली इनके सामने नहीं। अपने आप को कंट्रोल नहीं, बट यूनिवर्स के सरेंडर में आप दिख रहे हो। आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश में हो, क्योंकि डिस्टर्ब तो आप दिख रहे हो। यहाँ पर टावर सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेफिनेटली इनकी तरफ स्पिरिचुअलिटी ने दस्तक दी है। कोई सोच है इनकी जो बदल रही है, कोई समझ है इनकी जो बदल रही है। कल तक जिस धोखे को वो समझ ही नहीं पा रहे थे, बस इतना ही फील हो रहा था कि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वो हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन उसके पीछे जो आपको होने वाला दर्द था, जो बस इंसान बस छोड़ के गया अपने कुछ साइड लेके, अपने लिए कुछ सोच के या कुछ भी तरीके से, लेकिन उस पीठ पीछे जो आपका हाल हुआ, ये वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये सब जो भी हो रहा है ना, ये उनकी हीलिंग का हिस्सा है, एंड डेफिनेटली ये सोल कनेक्शन है। अभी ये इंसान है ना, वो आपकी तरफ नहीं, ऊपर वाले की तरफ उम्मीद लगा के बैठा है, या ऊपर वाले से जाने अनजाने में, स्पेशली अनजाने में ये इंसान आपको मांग रहा है, या अपनी जो गलतियों की, अपनी जो प्रॉब्लम मतलब अपनी क्या कहते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। क्योंकि कल तक तो शायद इनको पता ही नहीं था कि इन्होंने एग्जैक्टली किया क्या है, क्या किया है ऐसा, लेकिन अभी वो समझ में आ रहा है। अभी ये समझ रहा है कि इन्होंने जो अपना ही चलाने का, अपनी साइड समझने का, और जो हमेशा ये ऑनर सिचुएशन या अपने हिसाब से चलाने का, ये अभी बहुत कुछ बदल रहा है। क्योंकि अभी आपकी तरफ वैसे रिएक्शंस नहीं है, कि आपकी तरफ वैसे चीज़ें नहीं हैं जैसे पहले थी। इनका आना तो होगा, इनका आना तो होगा, क्योंकि ये इंसान अपनी गिल्ट ही नहीं संभाल पा रहा है।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।